वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा जी रामचरितमानस की जब रचना किए तो सबसे पहले श्लोक पूरी रामायण की भूमिका बना दिए। रामायण तो हमें सुनना है, रामायण हमें कहना है, लेकिन उसका आधार क्या है? तो सबसे पहले लिखा वर्ण आधार है। बाबा जी उत्तरकांड में लिखते हैं वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी और श्रुति विरोध रत सब नर नारी। आज न वर्ण है, न वर्ण धर्म है, न आश्रमचारी है। इसका अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में लिखते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। संसार को मैंने 4 वर्णों में रचना किया हूँ। संसार को, केवल मनुष्य को नहीं, पशु पक्षी है वो भी 4 वर्ण में है, मनुष्य भी है वो भी 4 वर्ण में है, पेड़ पौधे हैं उसका भी 4 वर्ण है, और शब्द वर्ण है वो भी 4 वर्ण में है। चारों वर्ण, जब चारों वर्णों के बारे में व्यक्ति को पता नहीं तो समानार्थी शब्द है। इसीलिए रामचरितमानस से समाज पीछे इसलिए है कि वर्ण नहीं है। सबसे पहले वर्ण होना जरूरी है। जैसे तुलसी का पौधा है, नीम का पेड़ है, अपन बरगद है, पीपल है, ये सब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। सागौन साल सरई जितने भी है क्षत्रिय में आते हैं, क्योंकि उससे कुर्सी बनाई जाती है, कुर्सी पद, और जिससे फल मिलता है, धन मिलता है। जैसे आम है, जाम है, जो भी है ना, ये वैश्य वर्ण में है। और जिसके नज़दीक जाना हम पसंद नहीं करते, जैसे बबुल है, छींद है, ये सब शूद्र वर्ण में है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागसा। उसी तरह पानी सब एक ही है, माटी सब एक ही है, उसके भी वर्ण 4 है। जिस जगह शीतला माँ का दरबार, मंदिर का दरबार होता है, वहाँ का मिट्टी ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं, मिट्टी के वंदन करके आगे बढ़ते हैं। जिस जगह लड़ाई का मैदान है, खेल का मैदान है, क्षत्रिय वर्ण है। और जिस जगह अनाज पैदा करते हैं, फल फूल पैदा करते हैं, वहाँ से कुछ आयकर होता है, वैश्य वर्ण है। और जिस जगह पैर रखना भी पसंद नहीं करते, घुरुआ वगैरह जो भी है, गंदा नाली है, शूद्र वर्ण। वैसे ही माटी के साथ साथ पानी के भी 4 वर्ण हैं। जो भगवान में चढ़ाया जाता है, गंगा जल वगैरह है, जो भी है ना, वो वर्ण अलग। जिससे भाप से जो भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, क्षत्रिय वर्ण, बिजली उत्पन्न होता है, यह क्षत्रिय। वैश्य में कृषि पैदा होता है, वो जल, और शूद्र में गंदे नाली का जल। ये 4 वर्ण। तो चतुर्वर्ण में मेरा सृष्टम, पूरे सृष्टि को मैंने 4 वर्णों में रचना किया हूँ, भगवान का कहना है। तो वैसे ही शब्दों के भी 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण जाति का शब्द जगत है, क्षत्रिय जाति का शब्द विश्व है, और वैश्य जाति का शब्द दुनिया है, और शूद्र जाति का शब्द संसार है। इन चारों को जब तक कोई व्यक्ति नहीं जान पाएगा, तब तक रामायण समझना इतना आसान नहीं है। ज्ञान पथ में सीता जी शांति का प्रतीक है, भक्ति पथ में सीता जी भक्ति है, उपासना पथ में सीता जी माया है, और कर्म पथ में सीता जी शक्ति है। जहाँ कर्म कांड की व्याख्या हो तो शक्ति कहो, उपासना कांड की व्याख्या हो माया कहो, भक्ति कांड आ गया
तो उस जगह भक्ति का हो, और ज्ञान कांड आ गया तो शांति का हो। वैसे ही 4 वर्णों में मन, माया, प्रकृति, जगत, माया के भी 4 प्रकार होते हैं। अविद्या माया, विद्या माया और माया और योग माया, ये 4 माया। इसलिए चतुर्वर्णम और ये चारों का जगह देखनी चाहिए। कबीरदास जी इसी बात को कहे हैं, चलन चलन सब कोई कहे मोहि अंदेशा, और नाम न जाने गांव का पहुँचेगा के ही ठौर। सब कहते हैं चलो, लेकिन चलन चलन सब कोई कहे, कहाँ जाना है ये पता नहीं, किस घाट से जाना है ये पता नहीं, कहाँ बैठे हो वो पता नहीं। इसीलिए इन सबको जानने के लिए वर्ण व्यवस्था है। इसलिए उस वर्ण का मैं वंदन करता हूँ कि वर्ण के 4 जाति होते हैं। उसी प्रकार रामायण में भी 4 प्रकार के जय बोली जाती है। ये विशेषता 4 वर्णों की है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। शाब्दिक अर्थ होता है अक्षरों के अर्थ समूहों, रसो, छंदों और मंगल के करने वाली गणेश और सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ वंदन गणेश और सरस्वती, और गणेश और सरस्वती की वंदना ही राम शब्द के वंदना को छुपा करके रखा है। गणेश सरस्वती की वंदना जो है अर्थ है, और रा और म शब्द की वंदना गुणार्थ है। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी चीज़ में ढका होता है। जैसे आकाश नीलापन में ढका हुआ है, नीलापन दिखने पर आकाश नहीं दिखता, वैसे ही सर्प दिखने पर रस्सी नहीं दिखता। यही भावना है। तो वैसे ही उसका कारण है, जो गूढ़ तत्व होता है वे अद्वैत होता है, और जो बाह्य तत्व जो होता है ना वो द्वैत होता है, और 2 में लड़ाई है। इसीलिए हमारे भगवान राम मर्यादा, उसके पहले पुरुष लगा दो, उत्तम के आगे पुरुष लगा दो तो क्या हो गया? पुरुषोत्तम। और पुरुष के पहले उत्तम लगा दो तो उत्तम पुरुष, माने पुरुष के बाद में लगाओ तो पुरुषोत्तम हो गया, और पुरुष के पहले उत्तम लगा दो, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में एक वचन होता है ना। और पुरुषोत्तम भी तब होता है जब वो एक होता है। अनेक हो गया तो जीव अनेक एक श्रीकंत, अनेक हुआ तो जीव हुआ और एक हुआ तो शिव हुआ। ये विषय है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। विषय थोड़ी ध्यान दो। वाणी और विनायक का नाम कैसा है? वाणी का अर्थ यदि आप सरस्वती लगाओगे और विनायक का अर्थ यदि गणेश लगाओगे तो एक हमारी भारतीय संस्कृति में पत्नी का नाम पहले और पति का नाम बाद में आता है ना। और आप पूरे वेदांत खोल कर देख लो कि गणेश और सरस्वती पति पत्नी है क्या? नहीं है। भाई बहन एक बार हो सकता है लेकिन पति पत्नी नहीं हो सकता। तो क्या गोस्वामी जी को ये श्लोक लिखने नहीं आया? गोस्वामी जी का यही तात्पर्य है कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, सुमति रूपी कुदारी से उसको खोद करके सत्य को निकाल ले। ऊपर में जो ढका है वो ढका है, तो ढकने वाले को अज्ञानी अनुभव कर लेते हैं, और जो ढका है जहाँ पर है उसको ज्ञानी लोग कुदाल के माध्यम से उसको खोद के निकाल लेते हैं। दूसरा विषय है वंदे वाणी विनायको। गणेश सरस्वती की वंदना यदि ये होती तो पुण्य वंदों सारद सुर सरिता, वहाँ भी तो वंदना की गई है। तो एक के बार बार वंदना पुनरुक्ति में, इसमें भी त्रुटि आती है। तो इसलिए कहा गया है कि ये गणेश और सरस्वती की वंदना नहीं है, और यदि वंदना है तो ये राम शब्द की वंदना है। वाणी में सर्वश्रेष्ठ राम है, और राम का नाम है, और राम में ही हम चलते हैं,
और राम में बैठते हैं और राम में सोते हैं और राम में मिटते हैं। राम के वर्ण 4 है। देखो, कर्क लिखोगे तो र कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, एक हुआ। क्रय मूल्य लिखोगे नीचे डंडा की तरह, और कृष्ण लिखोगे तो मुड़ जाएगा, और र को र लिखोगे तो कितने प्रकार हुए? 4 प्रकार। र के 4 महानता है कि नहीं? अनार के आ को भी यदि देखोगे तो वो भी 4 प्रकार के लिखा जाता है। डंडा भी अनार के आ होता है। पलंग के पा में ऐसे डंडा डाल दो तो अनार के आ होता है। अनार के आ की तरह लिख दो तो अनार के आ होता है, और अंग्रेजी के एस की तरह भी लिख दोगे तो अनार के आ होता है। तो ये ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म, ये सभी घाटों का एक केंद्र बिंदु है। इसलिए वर्णों में प्रधानता रा, आ और मा को दिया है। दूसरा चीज, विनायक कौन है? हमारे 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, जितने भी ये सब संस्कृत में हैं। और संस्कृत की आत्मा क्या है? मस्ते है, माँ है। जैसे आप संस्कृत पढ़ोगे, शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकारं भुजंगशयनं माने जब भी आप संस्कृत का उच्चारण करोगे तो माँ का उच्चारण होता है ना। और माँ को यदि निकाल दो संस्कृत में तो संस्कृत खत्म हो जाती है, संस्कृत होता ही नहीं के हाल। तो हमारे 18 पुराण के सार कौन है? माँ है। कुरान पढ़ने वाले मौलवी को आप देखे हैं, जहाँ कहीं भी पढ़ते रहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और भूल गया था अकबर अल्लाह कहेगा, आ ही कहेगा। हमारे वेद में माँ ही कहेगा। ये महानता है। और वेद से माँ निकाल दोगे और कुरान जम्बूक तोरेत से यदि अ निकाल दोगे तो कुरान ही नहीं होता। इसलिए उनको अक्षर कहा जाता है। अक्षर उनको कहा जाता है जो जिसमें छुपा होता है, जो कभी मरता नहीं। आपका तो लिख सकते हैं, तो हिंदी में का अलग लिखोगे, मराठी में का अलग लिखोगे, गुजराती में का अलग लिखोगे, लेकिन का के नीचे जो छुपा है आह, वो तो लिखा ही जाता, उसका नाम अक्षर है। दूसरा विषय देखो, राम पर चलते हैं, राम पर रहते हैं। इसीलिए जब हम रस्सी के राह पैर को नहीं बनाएंगे तब तक पैर आगे नहीं बढ़ेगा। पैर को थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। और एक पैर को अनार के या बनाते हैं, पैर सीधा रहता है, उसमें खड़ा होना पड़ता है। और इस पैर को टेढ़ा करके रस्सी का राह बना करके आगे कदम रखोगे जी, तो राह हुआ, राह हो गया कि नहीं हो गया? तो पैर, हाथ, यदि आप में रात में सो भी जाओगे उसके बाद भी पैर यदि सीधा रहेगा तो हाथ सीधा नहीं रहेगा। उसको रस्सी का बना, चाहे उसमें सिर रखो चाहे कुछ भी। राम से ही देह बना है। ये देह बताता है, उसकी क्वालिटी है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? राम है। ये राम शब्द की महानता है। अब ये रा तो हो गया, ये और ए रस्सी ग्राफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अब ये माँ बना दिया, ये मछली का माँ बन गया। शरीर ही राम है कि नहीं है? तो वैसे ही राम शब्द की विशेषता है, राम शब्द की महानता है। इसीलिए बाबा जी यहाँ मंगल करने वाले कौन हैं? वर्णों को, अक्षरों को मंगल कौन करेगा? उसमें लगने वाला ही उसका मंगल करेगा। तो पूरे 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, समस्त वेदों में मंगल कौन करता है? मस्ते, मछली के माँ या मस्ते, यही मंगल करता है जी। और नीचे में, ऊपर में, छत्र की तरह, नीचे पैर की तरह, जूता की तरह यदि जब बन जाता है हर क्षेत्र में तो वो र ही बन सकता है, और किसी के पास ताकत नहीं। तो र के भी 4 प्रकार हैं, आ के भी 4 प्रकार है, और हमारे वेदों का सार अक्षर क्या है? माँ है। इसीलिए राम शब्द की महानता है। तो यहाँ वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसामापि मंगलानाम च कर्तारो, ये मंगल करने वाले मैं राम शब्द की वंदना करता हूँ, क्योंकि राम के बगैर न हमारा रहना है, राम के बगैर हमारा न जाना है, ना राम के बगैर आना है। ये राम हर में समावेश है। ये वर्णानाम, ये वर्णों की विशेषता है। और वर्ण में कौन आता है? राम शब्द। तो रामचरितमानस
में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था दिया गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार में शब्दों की क्वालिटी को पकड़ लो तो आप रास्ता तय कर सकते हैं। और शब्दों की क्वालिटी आपको पता नहीं है, और इसमें प्रायः होता है ज्ञान पथ में एक आकार होता है, भक्ति पथ में दो होकर के भी तत्वार्थ की दृष्टि से एक ही माना जाता है, और उपासना पथ में तीन होते हैं, ध्येय, ध्यान, ध्याता, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, ये तीन होते हैं। और कर्म पथ में प्रकृति और पुरुष होता है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इसके माध्यम से इस शब्दों को चयनित किया जाता है।